हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दर्श एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिड टर्म का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और मिड टर्म के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोगों को एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों को सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपका हाफ सिलेबस आया था, यानी आपका जो भी वो किताब है उसका आधा भाग मतलब आपका सिलेबस आया था और एनुअल एग्ज़ाम में आपका पूरी किताब से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आपका ये 8th क्लास का हिंदी का सिलेबस है। तो देखिए, पहला क्या है आपका, पार्ट 2 का कहानी, औद्योगिकरण, लाख की चूड़ियाँ, परंपरागत, ग्रामीण, ये सारा एनुअल एग्ज़ाम में आएगा। फिर और पार्ट 3 से आ गया पार्ट 3 का बस की यात्रा, वाक्यांश के माध्यम से व्यवस्था एवं परिस्थितियों पर टिप्पणी। और नेक्स्ट है उसके बाद पार्ट 6 से आएगा आपका भगवान के डाकिये, रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है या कहानी है। आप लोग देख लीजिएगा, ये इसमें एनुअल एग्ज़ाम में भी आप लोगों के आएगा। और लेसन 7 का है क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बताया गया ये जीवन संघर्ष के बारे में निबंध है। उसके बाद देखिए, ये आपका 15 सितंबर तक कंप्लीट करना था, जो कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में हो चुका है। बट आप लोगों का अब एनुअल एग्ज़ाम होगा और ये पूरा सिलेबस आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये पूरा सिलेबस आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम में हिंदी के पूछा जाएगा। तो उसके बाद देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों का है सिलेबस लेसन 8 से यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है जीवन संघर्ष की और इससे भी क्वेश्चन मतलब आएंगे। और उसके बाद लेसन 9 है कबीर की साखियाँ, यानी कबीर के जो भी दोहे हैं, जीवन के मूल्य हैं, सखियाँ जीवन मूल्य है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखिए, लेसन 13 से यानी 13 से जहाँ पहिया है पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है, ये महिला सशक्तिकरण पे है ये। उसके बाद देखिए, लेसन 14 से यानी 14 से है अकबरी लोटा, यानी अन्नपूर्णा वर्मा की ये कहानी है। और उसमें मतलब आपको बताया गया अंग्रेज़ों के साथ हुई घटनाओं में से एक छोटी सी घटना को लेकर उस समय की प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया होगा। और लेसन 15 से है सूर के पद, यानी सूरदास के दोहे, जो भी कह लीजिए काव्य पद। और उसके बाद है आप लोगों का लेसन 16 से पानी की कहानी, रामचंद्र तिवारी की, ये भी एक निबंध है। और उसके बाद देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है जो एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।